अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोकार्बन पे लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक होगा अल्काइंस, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस को भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अल्काइंस को कि अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, जैसे कि हमने पहले अल्केन्स के बारे में पढ़ा कि वो सैचुरेटेड थे, और फिर अल्कीन के बारे में कहा कि अनसैचुरेटेड है, और फिर अल्काइन भी जो हमारा थर्ड मेंबर है हाइड्रोकार्बन का, वो भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका मतलब कि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अल्काइन के अंदर कुछ इस तरीके से, जिसमें ज्यादा कैरेक्टर हमेशा अल्काइन के अंदर जो ज्यादा कैरेक्टर होता है वो कार्बन का होता है, और कम कैरेक्टर जो है वो हाइड्रोजन का होता है। इसका मतलब कि कार्बन ज्यादा होते हैं और हाइड्रोजन कम होते हैं। कि कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इसके जनरल फार्मूला से, कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस इज CnH2n-2, दैट इज कार्बन। यहाँ पर हमारे पास हमने जहाँ पर जो n होगा ये कार्बन का नंबर होगा, और यहाँ भी जो होगा वो हमारे पास कार्बन का नंबर होगा, और ये जो 2 होगा ये हाइड्रोजन होंगे, और उसमें से -2 हाइड्रोजन किए जाएंगे। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया कि C2H2 एक अल्काइन है, प्रूफ करके दिखाएं इसके जनरल फार्मूले के जरिए। तो जनरल फार्मूला क्या हमारे पास CnH2n-2, तो हम इस फार्मूले के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे CnH2n-2, तो C आपके पास कार्बन कितने हैं, n की जगह पर 2 आ जाएगा, H2 कितने कार्बन है, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही, और -2। अब देखें क्या होता है, ये तो C2 रहेगा, 2 2 4, तो कार्बन के कितना हो गए, 4 हो गया, फिर -2 क्या होगा, 4 -2 कितना बचा है बच्चों, 2 बचेगा, तो C2H2। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अल्काइन में जो है वो कम हाइड्रोजन एटम होते हैं और ज्यादा कार्बन एटम होते हैं, ज्यादा कार्बन करेक्टर होता है, कम हाइड्रोजन करेक्टर होता है। इसी वजह से जब हमारे पास अल्काइंस को जलाया जाता है तो उसमें जो है कार्बन स्मोक निकलती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर उड़ते हैं। यही वजह होती है इसके ज्यादा कार्बन करेक्टर होने की। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो नोन एज ओलिफिन्स। अल्काइंस को ओलिफिन्स कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको अल्कीन में बताया था कि अल्कीन और अल्काइन जो है वो ओलिफिन्स कहलाते हैं। ओलिफिन्स का मतलब ये ऑयल से लिए जाते हैं। हमें पता है अल्केन्स जो है वो पैराफिन्स कहलाते हैं, और वो फैट्स से हासिल किए जाते हैं, चर्बियों से। और जो हमारे पास अल्काइन और अल्कीन है ये हमारे बच्चों ओलिफिन्स होते हैं, क्योंकि इनको हम ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा अल्काइन का इंट्रोडक्शन। सही है, अच्छा, इसका सिंपलेस्ट जो मेंबर होता है बच्चों अल्काइन का, उसका नाम होता है एसिटाइलिन। तो अल्काइन को अक्सर जो है वो एसिटाइलिन के नाम से भी पहचाना जाता है, जाना जाता है, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन जो है पहला मेंबर होता है हमारे पास अल्काइन का, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, जिसको हम इथाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इथाइन का जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मूला होगा बच्चों, वो मैंने पहले भी लिखा, दैट इज C2H2। ठीक है, दैट इज एसिटाइलिन। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास 3 बॉन्ड बने हुए होंगे कार्बन टू कार्बन, एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा, बाकी 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे इसके अंदर। और इसका स्ट्रक्चर जो है बच्चों किस तरह से होगा इसको डिस्कस करें, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अल्काइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। अल्केन में sp3, अल्कीन में sp2, और अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा बच्चों इसका, स्ट्रेट सीधा स्ट्रक्चर होगा। लीनियर स्ट्रक्चर हमें पता है, हम स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं वेस्पर के अंदर। सही है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से 180 डिग्री का रहेगा, क्योंकि जब लीनियर ज्योमेट्री होती है हमारे पास, स्ट्रेट ज्योमेट्री होती है, तो उसमें एंगल 180 का ही बनता है। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड लेंथ जो होगी, कार्बन टू कार्बन जो फासला होगा बॉन्ड का, उसकी लेंथ होगी 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, लेंथ का एटम की रेट, जब भी हमारे पास रेडियस की बात आती है तो आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। तो 1.20 इसकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन के आपकी कहने के मॉडल को, कि हाइब्रिडाइजेशन मॉडल किस तरीके से बनाया जाता है अल्काइन का, और किस तरीके से हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये मुश्किल चीज है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, अब कार्बन के पास जो है 4 बॉन्ड बनाने की ताकत होती है, हम ये पढ़ चुके हैं। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास जो है 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। हर कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जनरेशन करते हैं। इसी तरीके से कार्बन भी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को
समझे मिक्स कर लेता है हाइब्रिडाइजेशन के जरिए और हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करता है 4, ठीक है, ये 4 ही बॉन्ड बनाने होते हैं इसको। और इस तरीके से दूसरा कार्बन भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करेगा। तो क्या होगा बच्चों, इस कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 इसके क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ये अच्छा है, बच्चों को ये होगा इश्काल कि भाई ये भी तो है, इसको क्यों नहीं गिन रहे, इसको क्यों नहीं गिना। तो बच्चों ये जो है पूरा लोब है, ये पी वाई का लोब है। हम जानते हैं हमारे पास जो है वो जो कन्फिगरेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कार्बन की, 1s2 2s 2px 2py एंड 2pz। तो s में एक इलेक्ट्रॉन, x में भी एक इलेक्ट्रॉन, y में भी एक इलेक्ट्रॉन, z में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, px से ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये सॉरी s आ गया, ये फिर px आ गया, फिर py आ गया और ये pz आ गया। इस कार्बन के भी इस तरीके से, उस कार्बन के भी इस तरीके से। अब देखेंगे होता क्या है इसके अंदर, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए मुझे जब बॉन्ड बनाऊँ। तो अब थोड़ा गौर करें अगर हम, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ से कार्बन का s ऑर्बिटल, ये हमारे पास कार्बन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये कार्बन का s ऑर्बिटल, इस कार्बन का s ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड बना लिया। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये कार्बन का p ऑर्बिटल px और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो ये sp बॉन्ड बन गया, सही है। ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर आ जाए, ये कार्बन का px ऑर्बिटल, इस वाले कार्बन का, और ये हमारे पास हाइड्रोजन का s, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। बचा क्या क्या सर, pz बच रहा है, py बच रहा है, इसके बाद भी pz बच रहा है, py बच रहा है। तो क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं सकते लगातार, मतलब समझने के इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें हमें देखने को मिलती है अट्रैक्शन से। py इस py से अट्रैक्शन दिखा देगा और ये pz इस pz से अट्रैक्शन दिखा देगा, जो मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया थोड़ा सा, सही है। ये pz, अच्छा वहाँ इसका पीरियड ये सही है, सॉरी। तो ये क्या होगा बच्चों, py से py की अट्रैक्शन हो गई और एक कार्बन के दूसरे कार्बन के pz ऑर्बिटल से दरमियान में अट्रैक्शन हो गई। ये दोनों, ये लोब और ये लोब अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये लोब और ये लोब अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये py इस py से अट्रैक्ट होगा और ये pz इस pz से अट्रैक्ट होगा। लेकिन बच्चों क्या है कि बोर्ड पे बनाना 2 डायमेंशनल है तो मुश्किल होता है इसको, तो मैंने इस तरीके से बना दिया। जब 3 डायमेंशनल में बात करेंगे हम इसकी, और हम जानते हैं ये लॉब्स जो है वो 3 डायमेंशनल में ही होते हैं, तो उसके अंदर जो इसकी बॉन्डिंग होगी ना, जो इसकी अट्रैक्शन हो रही होगी वो सही तरीके से होगी। अभी तो लग रहा है बिल्कुल साथ जुड़ गए तो py दूर हो गए, लेकिन 3 डायमेंशनल के अंदर इसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट होगी, 3D अरेंजमेंट होगी, वो कुछ अलग तरीके से होगी। तो ये जो मॉडल बनाया मैंने, अच्छा कितने पाई बॉन्ड आए, 1 पाई बॉन्ड आया और 2 पाई बॉन्ड आया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तो अल्काइन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड रहते हैं, सही है। तो ये स्ट्रक्चर था इसका। मैं फिर बता देता हूँ बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं करते, जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही होती, जिनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, या जिनके अंदर जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो है अट्रैक्शन आ रही होती है, तो उनके दोनों लॉब्स बनाए जाते हैं, ठीक है। उन ऑर्बिटल्स के जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही होती एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उनके 2 लोब्स बनते हैं। जैसे py की हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है, तो दोनों लोब्स, और pz की भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, तो ये pz का भी दोनों लोब बनाए। बाकी s का एक लोब बना हुआ देख रहे हैं आपको, px का भी एक लोब है। इस वजह क्या है इसकी, सिर्फ ये वजह है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से इनका दूसरा लोब नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, ठीक है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में हमारे पास बच्चों, अल्काइंस आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन which has garlic like odor। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया कि अल्काइन जो है बच्चों कलरलेस है, एक तो बेरंग है, दूसरा इनके अंदर कोई खुशबू नहीं है, ऑर्डरलेस है, एक्सेप्ट, लेकिन इसके अंदर एक जो है कंडीशन है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि बच्चों एसिटाइलिन गैस जो है, दैट इज इथाइन गैस जो है, उसकी जो खुशबू है वो गार्लिक की तरह है, लहसुन जैसी खुशबू है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, शुरू के 3 मेंबर जो है वो गैस होंगी। इसके बाद एंड नेक्स्ट मेंबर्स अप टू 12 कार्बन्स आर लिक्विड, और जो 12 के बाद 12 तक जो मेंबर होंगे वो क्या होंगे बच्चों, वो सारे लिक्विड होंगे। और जो हमारे 12 तक लिक्विड होंगे और 12 के बाद जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं अल्काइन के अंदर बच्चों, वो सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं, वो बिल्कुल वैक्स की तरह होते हैं, मोम की तरह होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी यही मामला रहेगा इसका। बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जो है इसका इंक्रीज होगा
और जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इसका इंक्रीज होगा। वजह सिर्फ ये होगी कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूल हैवी होता जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इसी के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाएगी इसकी, सही है, और नॉन पोलर कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। वैसे भी हमारे हाइड्रोकार्बन जो है वो सारे नॉन पोलर होते हैं, तो अल्काइन भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है। तो इस तरीके से ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं इसकी प्रिपरेशन के ऊपर और प्रिपरेशन के दोनों मेथड्स को डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस का कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ बाइसिनल डाइहाइड्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बच्चों एल्काइंस में हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। सही है, इससे पहले हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, एडिशन रिएक्शन भी देखा था, और अब हमारे पास तीसरा रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट हो जाना, किसी चीज का निकल जाना, वहां से चले जाना। सब्स्टिट्यूट का मतलब हमने कहा था एक चीज दूसरी चीज की जगह ले ले, एडिशन में कहा था कि जुड़ जाए, एलिमिनेट में कह रहे हैं कि चला जाए। ठीक है, तो एलिमिनेट करेंगे हम किसको? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब भी हमें पता है, पहले भी हम देख चुके हैं, पहले लेक्चर्स के अंदर भी हमने रिएक्शंस किए थे। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का भी निकलना। तो क्या क्या निकलेगा? हेलोजन निकलेगा, और क्या निकलेगा बच्चों? और हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें हेलोजन भी माइनस हो जाए और हाइड्रोजन भी माइनस हो जाए, ऐसे उस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। और वो किस रिएक्शन के थ्रू होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के। और एमसीक्यूज के लिए याद रखने, अल्काइंस के अंदर कौन से रिएक्शन आते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस आते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी? ऑफ बाइसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, अब यहाँ पर बाइसिनल क्या है? इससे पहले वाइनाइल पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर के अंदर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को वाइनाइल कहा जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को वाइसिनल कहा जाता है, ठीक है, देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो ये वाइसिनल कहलाता है। वाइसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है बच्चों? कि हमारे पास दो कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड हो दोनों के दरमियान, और डाइहैलाइड्स का मतलब उनके ऊपर दो हैलाइड ग्रुप मौजूद हो, दो एक्स ग्रुप मौजूद हो, दो हेलोजेंस मौजूद हो, देख सकते हैं आप, ब्रोमीन यहाँ भी, ब्रोमीन यहाँ भी। इसका नाम वैसे क्या है? 1,2 डाइब्रोमोइथेन, और कॉमन नेम वाइसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। तो हम इसका रिएक्शन किससे करते हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं। मीडियम क्या रखते हैं हम? एल्कोहलिक मीडियम रखते हैं। एल्कोहलिक मीडियम के अंदर जब रिएक्शन होता है तो हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलती है। वो क्या देखने को मिलती है कि हमारे पास पहले स्टेप में क्या होता है कि एक कार्बन के ऊपर से आपका, मैं इसको रेड मार्कर से निकालता हूं ताकि कॉमन आसान चीज है। एक हाइड्रोजन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर से जो है वो ब्रोमीन ग्रुप जाता है, मतलब एक्स ग्रुप जाता है, और दूसरे कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन जाता है, सही है। एक ही कार्बन के ऊपर से दोनों चीजें नहीं निकल सकती हैं वक्त में, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डीहाइड्रो, हाइड्रोजन गया, हेलोजिनेशन, हेलोजन भी गया। अब इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, देखिए क्या प्रोडक्ट आती है। अब हमारे पास ये के है, अच्छा एक और चीज भी है कि बी आर पे चार्ज नेगेटिव, सही है, और हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव। तो अब देखिए क्या बनता है, ये माइनस का, ये प्लस का, क्या बनेगा? मैं पहले बना देता हूँ, जगह कम है इसलिए यहाँ बना रहा हूँ, के बी आर, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, बन गया। अच्छा, इसके अलावा ये माइनस का, हाइड्रोजन प्लस का, तो H और ये OH क्या बन गया? प्लस, H2 भी बन गया। बचा क्या बाकी बच्चों? बचा ये कि इस कार्बन का एक बॉन्ड बचा, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बचा। ऐसे ही हो रहा है ना, 4 बॉन्ड बने हुए थे, 1 2 3 4, अब कितने बचे? 3 बने हुए, सही है, एक बचा हुआ, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये कार्बन, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, दूसरा कार्बन, इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया, इस पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए बल्कि, सही है, और इस पे एक चीज क्या लगी हुई है? इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है बच्चे, देख लें, सेम है, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। CH तो CH2 कर दिया, एक बॉन्ड बच रहा था, यहाँ बना दिया, सही है। इस कार्बन के पास देख लें, ये CH है, ये CH जा चुका है, तो CH है खाली, ये Br है, CH Br, एक बॉन्ड बचा है क्योंकि हाइड्रोजन गया है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये आपके पास क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल बन गया। अभी क्या होगा? अभी इसकी फर्दर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। अब ऐसा नहीं हुआ ये खत्म हो गया, अभी फर्दर होगा क्योंकि हमें ये क्या करनी है? अल्काइन की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अभी अल्कीन बना है, अभी
अल्कीन बना है, सही, अल्केन से अल्कीन बना है, अल्कीन से अल्काइन बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये हेलोजन से Br गया, सही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना दूँ उसका ताकि इसको निकालना आसान हो जाए। ये CH, यहाँ पर H, वहाँ से Br गया और यहाँ से H जाएगा, सही है। इस पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव, इस पे चार्ज पॉजिटिव। समझ आ गया। फिर से क्या बनाने वाले हैं सर, पहले नहीं बना देते हैं भाई, KBr पहले ही निकाल दिया, सही है, क्योंकि H वो Br माइनस का है, K प्लस का है तो KBr बन गया। इसके साथ साथ OH माइनस का है, H प्लस का है, क्या बन गया H2O। अब क्या बचा ये कि भाई इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, मतलब एक एक वैलेंसी पूरी हुई है। इस कार्बन ने उस कार्बन से 2 बॉन्ड बनाए हुए, मतलब यहाँ पर कितने बॉन्ड बने हुए, 3 बॉन्ड बने हुए, अभी भी एक बॉन्ड रहता है। कैसे भाई, देखें इसको मैं खोल के बनाता हूँ। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये Br, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ दूसरा बॉन्ड, ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। क्या हो गया था हमारे पास, यहाँ से कट गया है, यहाँ से कट गया है, तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट मार गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट मार गया है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ शिफ्ट मार गया है। तो जो ये इधर पे शिफ्ट मार गए तो क्या बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन वाला, एक बॉन्ड था पहले से, 2 बॉन्ड था पहले से, अब ये जब दोनों उधर पर मार गए बॉन्ड तो ये इनके दरमियान बॉन्ड बन गया, ये तीसरा बॉन्ड आ गया, सही है। और ये कार्बन हाइड्रोजन, ये हमारे पास बन गया एसिटाइलिन। किससे बनाया एसिटाइलिन, वाइसिनल डाइहैलाइड से हमने क्या बना दिया, एसिटाइलिन बना दिया बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, सही है। 2 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप में नहीं होता। पहले स्टेप में हमारे पास अल्केन से अल्कीन बनता है, फिर अल्कीन से अल्काइन बनता है। सेम मेथड होगा, एलिमिनेशन होगी किसकी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी किसी भी वाइसिनल डाइहैलाइड की, ठीक हो गया। तो एक मेथड हमने देख लिया प्रिपरेशन का, जिसमें हमने अल्काइन को बनाया, होपफुली समझ भी आया होगा। सेकंड मेथड पे जाते हैं जिसका नाम है डिहेलोजिनेशन, ठीक है। ओके, तो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का अल्काइन की, वो क्या मेथड है बच्चों कि हम क्या करने वाले हैं, डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। पहले हमारे पास एक टेट्राहेलाइड होगा, कार्बन कार्बन 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ पर। अब टेट्राहेलाइड है तो यहाँ पर Br ले लिया, यहाँ भी Br ले लिया, यहाँ भी Br ले लिया और यहाँ भी Br ले लिया, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन किससे होगा बच्चों, जिंक डस्ट से, ठीक है। तो जिंक डस्ट से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये रिएक्शन जो है बच्चों हीट की मौजूदगी में होगा। और क्या होगा बच्चों हमारे पास, पहले स्टेप में इस वाले कार्बन से ये जाएगा और इस वाले कार्बन से ही जाएगा, ठीक है। मतलब 2 ब्रोमीन पहले ही स्टेप में जो हम निकल जाएंगे। क्या बचेगा, कार्बन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, सही है, और ये बॉन्ड भी इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, उसका वो इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन। अभी भी 2 हमारे पास ब्रोमीन बचे हैं, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन निकल भी गए, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट आएगी, इसके लिए हमारा प्रोडक्ट आएगी Zn, जिंक है, 2 Br निकले, एक ये और दूसरा हो, तो ZnBr2, सही है, बाय प्रोडक्ट है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हमने टेट्रा ब्रोमो इथेन से हमने डायब्रोमो इथीन बनाया, सही है, पहले स्टेप में इन द जिंक डस्ट की मौजूदगी में, जिंक डस्ट की सूरत में होगा, ठीक है, जिंक और हीट की मौजूदगी में। अच्छा, सेकंड स्टेप आएगा क्योंकि इथीन बना है, अब इथाइन बनेगा, तो हमने क्या करना है, ये लिया हमने इथीन लिया, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ये Br, यहाँ भी Br, सही, सेम प्रोसीजर, सेम चीजें रहेंगी, वही जिंक डस्ट से रिएक्शन होगा, वही इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन होगा, ठीक है। डीहेलोजिनेशन है मतलब हेलोजिन का निकलना, हेलोजिन का निकाल देना किसी मॉलिक्यूल से, डीहेलोजिनेशन कहलाता है। और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्रोमीन यहाँ से गया, ये ब्रोमीन यहाँ से गया, जब दोनों ब्रोमीन यहाँ से चले गए तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट कर गया और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट कर गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पर शिफ्ट कर गए हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, तीसरा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सही है, ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। फिर दोबारा एक और प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट ZnBr2, हो गया, समझ में आ गया, क्या बना, एसिटाइलिन बन गया, इथाइन बन गया,
सही है। पहले हमने क्या किया, टेट्राब्रोमोइथेन का रिएक्शन कराया जिंक डस्ट से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें मिला डायब्रोमोइथीन। फिर हमने डायब्रोमोइथीन का रिएक्शन कराया जिंक डस्ट से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें मिल गया खाली इथीन और इजाफी प्रोडक्ट Br2 दैट इज जिंक ब्रोमाइड मिला। ठीक है, ये हमारे पास खत्म हुई प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अब हम चलते हैं एसिडिटी करेक्टर, जो कि हमारे पास इंटर केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो चाहे वो सिंध बोर्ड हो, दोनों में मौजूद है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसको, क्या होता है एसिडिटी करेक्टर ऑफ अल्काइंस। ओके, तो एसिडिटी ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एसिडिटी करेक्टर ऑफ अल्काइंस। तो यहाँ पर बुक में जिक्र है टर्मिनल कार्बन की एसिडिटी। तो टर्मिनल कार्बन बच्चों क्या होता है, कौन सा कार्बन होता है? टर्मिनल का मतलब होता है एंडिंग, आखिर पॉइंट, जैसे टर्मिनल बस पॉइंट। ये वो वहाँ वो बस पॉइंट है जहाँ से बसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी, कहीं चली जाएंगी, ठीक है, शहर को छोड़ देंगी। तो जैसे कहते हैं बस टर्मिनल, कि यहाँ से बसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में इसका मतलब यही रहेगा। तो जो हमारे पास आखिरी कार्बन होगा, जैसे पूरी चेन है, कार्बन की बहुत सारी चेन है, तो ये आखिरी कार्बन है इस चेन का यहाँ से, और ये आखिरी कार्बन है इस चेन का यहाँ से। तो इन दोनों कार्बन को क्या कहा जाएगा? टर्मिनल कार्बन कहा जाएगा। तो अल्काइंस के अंदर जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो जो हैं थोड़े से एसिडिक करेक्टर को लाते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। किस तरीके से डिस्कस करते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है ऑन टर्मिनल कार्बन, उनके टर्मिनल कार्बन के ऊपर, उनके एंडिंग कार्बन के ऊपर, आर क्लासिफाइड एज वीक एसिड्स, उनको हम वीक एसिड्स कहते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिनमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो, किसमें? उनके टर्मिनल कार्बन्स के ऊपर, उनके एंडिंग कार्बन्स के ऊपर, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो, सही है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये कार्बन क्या होंगे? एक तो अल्काइन के अंदर आएंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ये वीक एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि द sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम जानते हैं अल्काइंस के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन रहती है? sp हाइब्रिडाइजेशन रहती है। तो द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन की किसके अंदर? अल्काइंस के अंदर। कौन से कार्बन बच्चों? टर्मिनल कार्बन। यहाँ पर टर्मिनल कार्बन का जिक्र कर रहा है, एंडिंग कार्बन्स का। रिजल्ट इन देयर स्लाइट एसिडिटी, क्या रिजल्ट करता है? हल्की सी उनके अंदर एसिडिटी करेक्टर लेके आ जाता है। किस वजह से? sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अब ये क्या मामला है, वो किस तरीके से होता है? तो इस तरीके से होता है कि 50% करेक्टर, हम ये जानते हैं जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैं इसको बताऊं, तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो करेक्टर जो है 50% p का होता है, 50% p, और sp हो 50% रहता है। तो 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर। तो अच्छा, ये कौन सा एस है? हाइड्रोजन वाला, सही है, और p कार्बन वाला। ये जी सब ये कार्बन का ये s और कार्बन का ही p, तो ये हाइड्रोजन वाला s और कार्बन वाला p, सही है, दोनों का करेक्टर सेम हो जाता है। तो द 50% करेक्टर ऑफ s ऑर्बिटल मेक्स कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 50% s करेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन हुई अल्काइन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वजह से जो हमारा कार्बन है बच्चों, वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी कम है। अब ज़्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कार्बन के पास ज़्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की, तो वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने ऊपर माइनस चार्ज ले लेता है, सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। और कार्बन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और अपने पर चार्ज ले लेता है पॉजिटिव का। नीचे वही जिक्र किया है, इट कॉज हाइड्रोजन एटम, इसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन एटम टू अटैच हो जाता है, वो सॉरी जो अटैच है टू इट, जिससे अटैच हुआ हुआ है कार्बन से, टू बी बन जाता है स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सही है। जब कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, स्लाइड टर्मिनल कार्बन जो है वो 50% एस करेक्टर देखते हुए, 50% एस करेक्टर देखते हुए हाइड्रोजन का अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बना लेता है कि भाई तुम्हारा 50% करेक्टर, मेरा ही 50% करेक्टर, मेरे मॉलिक्यूल में तुम बैठे हुए हो, मैंने पहले वहाँ 3 बॉन्ड बना रखे हैं दूसरे कार्बन से, मेरे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, तुम सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हो और मेरे एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हो, और 50% करेक्टर तुम्हारा मॉलिक्यूल में और 50% करेक्टर मेरा। तो इस वजह से हाइड्रोजन कार्बन के अंदर क्या बात आती है कि कार्बन के अंदर बात आती है कि मैं क्यों ना एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करूँ, और हाइड्रोजन के साथ बेवफाई कर देता है जैसे क्लोरीन वाले करते हैं। खैर, तो हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो कार्बन क्या करता है, उसके अंदर थोड़ी सी ये बात आती है कि क्यों ना मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरह बिहेव करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करूँ, और एक इलेक्ट्रॉन अपना जो है, जो हाइड्रोजन के पास है, उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है ना, कि अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रोनेगेटिव बन के,
सही है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, क्योंकि हमने यहाँ बात करी नेट कॉज, इसकी वजह से ये होता है हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है अटैच्ड टू इट, जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, कार्बन के साथ, टू बी क्या बन जाए, स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेचारा वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि कार्बन जो है उसने अपने ऊपर माइनस चार्ज ले लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बन के दिखा दिया, एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ था, सही है, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिक्र नहीं था, बस उसमें बीच में कार्बन ने जो है अपने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लिया, तो हाइड्रोजन के ऊपर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ गया, कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। दिस पोलैरिटी, इस पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि कार्बन के ऊपर माइनस आ चुका, हाइड्रोजन के ऊपर कार्बन पे माइनस चार्ज आ चुका, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा दिस पोलैरिटी वीकेंस, ये हल्का कर देगी, तोड़ देगी, समझे, बिल्कुल कमजोर कर देगी द CH बॉन्ड, CH बॉन्ड को। तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ था वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो पोलैरिटी की वजह से वीक पड़ जाएगा बॉन्ड, मेक्स इजी, आसानी कर देगा ये काम। जब पोलैरिटी बढ़ आ जाएगी बीच में, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेक्स इजी, आसान हो जाएगा काम किसका, फॉर बेस, किसी भी बेस का, सही है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी बेस आएगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी जो है आपके पास समझे कि जिसके इलेक्ट्रॉन जिसके पास जो है ना वो कम होंगे, कोई भी ऐसी चीज आएगी, वो क्या करेगी, टू एक्सट्रैक्ट, निकाल ले, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकाल देना, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एटम जो कार्बन से जुड़ा हुआ था, इस तरीके से जब भी कोई बेस आएगी माइनस चार्ज रखने वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा, समझे, सही है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वो इस बॉन्ड को आराम से तोड़ देगा, आसानी तोड़वा देगा, क्योंकि इसमें पोलैरिटी थी, प्लस चार्ज हाइड्रोजन पे आ चुका था, माइनस चार्ज जो है कार्बन ले चुका था, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना के ये बॉन्ड जो है वो तोड़वा देगा कार्बन हाइड्रोजन का। तो इस वजह से क्या होगा, हम ये पढ़ चुके हैं अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, द स्पीशीज व्हिच हैव एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन, जो हमारे पास स्पीशीज होती हैं जो हाइड्रोजन एटम को जो है वो डोनेट कर सकते हो, और डोनेट के लिए या फिर कह लेंगे लूज कर सकती हैं, जब वो उनको हल किया जाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो हाइड्रोजन एटम को लूज करती हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो एसिड होते हैं हमारे पास। और इसी तरह से ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में भी ये था कि वो स्पीशीज जिनके पास एबिलिटी हो हाइड्रोजन एटम को डोनेट करने की, सही है, तो उन सब्सटेंस को, उन स्पीशीज को भी हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो अल्काइंस वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, लेकिन होते एसिड है। वजह इसकी क्या है कि टर्मिनल कार्बन के ऊपर, एंडिंग कार्बन के ऊपर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है उस कार्बन के साथ, उस हाइड्रोजन एटम और कार्बन के दरमियान पोलैरिटी पैदा होती है, और उस पोलैरिटी की वजह से कार्बन माइनस चार्ज लेता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेता है, और इस वजह से कोई भी बेस आके हाइड्रोजन को वहां से एक्सट्रैक्ट करा लेती है, और वो कार्बन जो है वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखता है, हाइड्रोजन वहां से निकल जाता है। तो ये एसिड बेस, एसिड कैरेक्टर भी आ जाता है हमारे पास अल्काइंस के अंदर। तो एसिडिटी की बात करते हैं अगर अल्केन अल्काइंस के अंदर, तो बच्चों अल्काइंस ज़्यादा है। अच्छा मैं बताऊँ, पहले फिर बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको आनी चाहिए समझ, क्योंकि कहीं भी सवाल में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लिख पॉइंट में लिख पाए, आपको ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन जो हैं वो एसिडिटी उनकी ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड वालों से, और डबल बॉन्ड वालों की एसिडिटी जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास सीरीज चलेगी, ट्रिपल बॉन्ड की एसिडिटी ज़्यादा डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की एसिडिटी ज़्यादा सिंगल बॉन्ड वाले से। तो यहाँ पर एसिडिटी कैरेक्टर भी खत्म हुआ। अब हम चलते हैं रिएक्शंस के ऊपर। 5 रिएक्शन से जल्दी से इनको खत्म करते हैं और वीडियो को बंद करते हैं। ओके, तो अब हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को स्टडी करते हैं। तो बच्चों जब भी बात आती है रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की, तो हमेशा याद रखना है आपने कि जो रिएक्शंस होते हैं अल्काइन के अंदर वो एडिशन रिएक्शन ही होते हैं। जिस तरीके से हमारे पास अल्कीन के अंदर एडिशन रिएक्शन होते थे, उसी तरीके से अल्काइंस के अंदर भी एडिशन रिएक्शन ही होंगे। अल्केन्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, अल्कीन्स में कौन से आ गए बच्चों, एडिशन रिएक्शन, और फिर अल्काइन में भी एडिशन रिएक्शन। वजह क्या है इसकी, वजह इसकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड टूटता है एडिशन के अंदर, पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है आपके एडिशन रिएक्शन के अंदर, तो उससे जो है फिर एक सिंगल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट बनती है, इस वजह से इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। ये जो हमारे पास अल्काइंस होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, सही है। जो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इससे अच्छा मैं इसे करूँ, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन से, और डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं
ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन से। तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी की जो चेन है वो इस तरीके से है कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, डबल बॉन्ड कम रिएक्टिव होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। और अगर स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाले स्टेबल होते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड वाले और उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन नंबर ए करते हैं। रिएक्शन फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजीनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरीके से होगी, आइए देखते हैं। पहला मॉलिक्यूल हमारे पास इथाइन है और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल लिया है, हाइड्रोजन गैस ली है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन बच्चों हमें पता है आपके जो वेजिटेबल ऑयल है उसको घी में कन्वर्ट करने के लिए भी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, सही है। अभी दो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूट चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा। तो क्या हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन अपनी जगह ले लेंगे और दोनों हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के पास चले जाएंगे। तो ये कार्बन पहले CH था, अब CH2 हो जाएगा। तीन बॉन्ड थे, दो बॉन्ड बन जाएंगे। ये कार्बन भी CH था, CH2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इथाइन बन गया, इथीन बन गया। इथाइन से इथीन बन गया बाय फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजनेशन। सेकंड स्टेप आएगा बच्चों हमारे पास, तो उसमें क्या होगा, यही चीज होगी। इसी इथाइन को हम रखेंगे और इस इथाइन के रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ और वही कैटालिस्ट होगा निकल और वही टेम्परेचर होगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा जो है एक और बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, उस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है इसकी कमी पूरी करने के लिए चले जाएंगे और यहाँ पर भी जो है वो H3 हो जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी CH3। तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया, ठीक है। तो जब रिएक्शन किया हमने अल्काइन का हाइड्रोजन गैस के साथ, दो स्टेप में हुआ, पहले अल्काइन से एल्कीन बना और फिर एल्कीन से एल्केन बन गया, ये हुआ हाइड्रोजीनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन की एडिशन। सेकंड रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन, कि अब हाइड्रोजन को भी ऐड करवाना है और हेलोजन को भी ऐड करवाना है। जैसे हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी उसका अपोजिट है ये, वो एलिमिनेशन था, इसमें एडिशन है, इसमें ऐड करेंगे उसमें निकाला था। किस तरीके से होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ तो हीट होगा, ये तो पहले पता है हमें, सही है। ये तो ओनली रिएक्शन हीट वाले हैं, तो खैर पहले करता हूं मैं। यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, सही। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक Br एक हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन के पास चले जाएगा और ये हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास चले जाएगा। तो क्या होगा, ये हमारे पास H2, हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास गया है, तो इसमें पहले एक H था, अब दो जाएंगे और C, तीन बॉन्ड थे, दो बॉन्ड बचे, ठीक है, एक बॉन्ड टूट गया इनके। फिर दूसरा हाइड्रोजन हमारा, दूसरा कार्बन हमारा, इसके पास एक हाइड्रोजन था, सही। अब इजाफी क्या ऐड किया हमने, ये ब्रोमीन ऐड कर दिया इसके ऊपर, तो ये Br भी लग गया इसके साथ, ऊपर करके लगा देता हूँ, सही है। आ रहा है समझ में, होपफुली आ रहा होगा। क्या किया, ये Br टूटा है, Br जो है इस कार्बन के पास चला गया, हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला गया, कुछ इस तरह से बना देता हूँ, समझ आ जाएगा, सही है। और ये यहाँ पर आया, अब आ गया होगा समझ, ठीक है। सेकंड स्टेप यही चीज हमने उठाई है, देख लें सेम यही चीज उठा लिया हम, H2C और डबल बॉन्ड CH, Br नीचे यहाँ पर ऊपर किया हुआ, यहाँ पर नीचे किया हुआ है, कोई मसला नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फिर ये क्या करेंगे, फिर यहाँ से जो है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया, इसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, सही है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, ऊपर बचा देता हूँ, सही है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बचता है, दोबारा से HBr दिया, HBr दोबारा टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सही है। अब जो है वो क्या होगा, अब मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में कहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमने मार्कोनिकोव रूल में पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर किसी को नहीं आता तो पिछले लेक्चर को देख ले वो, ठीक है। तो जिस हमने मार्कोनिकोव रूल में ये पढ़ा था कि जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके ऊपर हाइड्रोजन जाएगा एक मॉलिक्यूल का, मतलब ये हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, तो इस वाले के पास जाएगा, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। और हेलोजन उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो हेलोजन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सही है। देखिए किस तरह से हुआ है, ये टिकटॉक में मैंने वीडियो अपलोड किया है इसका शॉर्ट वीडियो, तो उसमें भी देख सकते हैं आप। मार्कोनिकोव रूल ही सिर्फ अगर किसी को देखना है तो टिकटॉक पे देख सकता है, लिंक मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो जाएगा बच्चों, H2 था, अब ये 3C हो जाएगा, सही है। ये डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा,
और ये कार्बन पहले CH था, अब ये CH ही रहेगा, लेकिन डबल Br इसके साथ अटैच रहेंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ है यहाँ पर, सही है। तो मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिली है, वो क्या मिली है, 1 1, यही आ गया, 2 इस पे आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 डायब्रोमो इथेन। किससे मिला हमें, इथाइन से हमने पहले लिया, इथाइन से हमने पहले लिया 1 ब्रोमो इथीन, फिर 1 ब्रोमो इथीन से हमने लिया 1 1 डायब्रोमो इथेन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सेकेंडली थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड रिएक्शन बच्चों हमारे पास आता है अल्काइन का, दैट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन करेंगे, देखें किस तरह करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक अल्काइन लिया, दैट इज एसिटाइलिन, एसिटाइलिन को दोबारा लिया और वाटर का मॉलिक्यूल लिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया, और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फिर वही मामला, ये हाइड्रोजन चले जाएगा इस कार्बन पे, ये कहीं भी ले जाए, ठीक है ना, वो मार्कोनिकोव रूल वाली बात नहीं है, और ये वाला चला जाएगा ये वाले कार्बन पे। अच्छा, नीचे मैंने अलग तरीके से बनाया उसको, खैर चले। फिर क्या है बच्चों, इसमें कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे हम, मर्करी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट कहलाती है, ठीक है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट कहलाती है। वो क्या बनेगी हमारे पास, कार्बन, ये एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड बचा है, सही है। ये वाला कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही है, इसके साथ एक चीज और लग जाएगी, वो है OH, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक प्रोडक्ट आ गई, सही है। इसको हम बाइसेनल अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि अल्कोहलिक OH लगा हुआ है इसके साथ, तो अल्कोहल है ये, सही है। और कार्बन कार्बन बीच में मौजूद है, वाइनाइल अल्कोहल, सॉरी नॉट बाइसेनल, मिस्टेक है। तो वाइनाइल अल्कोहल है ये प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। और ये एक जो है अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसकी कोई मतलब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए क्या करते हैं हम, इसकी रीअरेंजमेंट करते हैं। एक जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना अल्कीन की वीडियो के अंदर, टॉटोमराइजेशन, जिसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है, तो वही काम होगा, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम के जरिए हम इसको स्टेबल बनाएंगे, एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाएंगे। इस तरह से होगा, रीअरेंजमेंट करेंगे इसकी। ब्रैकेट को मैं छोटा करूँ ताकि समझा सकूँ, सही है। तो किस तरीके से रीअरेंजमेंट होगी बच्चों, वो इस तरीके से होगी कि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है। ये दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा पहले, तो खैर यहाँ से हाइड्रोजन जो है शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ से लेके जाऊँ इसको, चले यहाँ से ले जाता हूँ इस कार्बन के पास, सही है। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। अब आप थोड़ा इस पर ध्यान दें, तो कार्बन जो है, ऑक्सीजन जो है, दो बॉन्ड बनाता है वक्त में, ऐसे ही है, एक हाइड्रोजन से बना रखा था, एक कार्बन से बना रखा था, ऐसे ही था। तो क्या हुआ है, अब जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है, तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है, और कार्बन का भी मैंने यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया है, तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये ऊपर आगे तोड़ता हूँ, चले, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। ये डबल बॉन्ड जो यहाँ बना हुआ है कार्बन कार्बन से, वो शिफ्ट हो जाएगा इधर पर, सही है। क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ना, जब डबल बॉन्ड टूटेगा और ये शिफ्ट होगा, तभी इस वाले कार्बन के पास एबिलिटी आएगी 4 बॉन्ड बनाने की, क्योंकि पहले तो दो उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके 3 बॉन्ड होंगे ना, एक बॉन्ड रहता होगा, तो वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन पूरा कर देगा, और फिर ये वाला कार्बन भी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन किस तरीके से मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये वह वाला तो हो गया CH3, सही है, उसका तो मामला खत्म, डबल बॉन्ड टूट चुका है। ये आ गया सिंगल बॉन्ड, सही है, ये आ गया कार्बन, क्योंकि कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए थे, एक बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड पहले ही ऑक्सीजन से बना रखा था, तो ये जो यहाँ वाला बॉन्ड टूटा है इसका, वो भी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, सही है। ये हाइड्रोजन जा चुका, ये वाला हाइड्रोजन है सिर्फ, तो ये हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। ये कौन सा ग्रुप बन गया बच्चों, ये ग्रुप बन गया एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, हाँ जी, एल्डिहाइड बन गया, और जो मॉलिक्यूल का नाम हो गया बेटा इथानल, सही है। वैसे इसका नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, और आईयूपीएसी में हो गया इथानल। तो हमने देख लिया किस तरीके से हुआ, फिर समझा देता हूँ उसको मैं थोड़ा सा। ये क्या हुआ था, ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन के दरमियान, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए थे H से, और यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ था OH से, और दूसरा बॉन्ड बनाया हुआ था X से। तो हुआ क्या था, हुआ सिर्फ ये है कि जब ये बॉन्ड टूटा,
तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन की कमी रहती है, ऊपर से कर देता हूँ, यहाँ से रहती है, और इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन इजाफी रहता है। तो ये हाइड्रोजन जो है शिफ्ट कर जाता है इस हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, सही है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है। अब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, उसके तो पूरे हो गए, ये CH3 बन गया, सही है ना। मसला सारा इसका है, इस कार्बन को एक बॉन्ड बनाना है अभी, और इस ऑक्सीजन को भी एक बॉन्ड बनाना है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये डबल बॉन्ड बना देते हैं ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन निकल चुका होता है यहाँ से, ये हाइड्रोजन रहता है, तो इस तरह की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था हमारा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमें क्या मिलता है बच्चों, एसिटाइलिन से एसिटैल्डिहाइड मिलता है, ठीक है, एक इथानॉल, एक हमारे एल्डिहाइड मिल रहा होता है। ठीक हो गया, हम चलते हैं अपने चौथे रिएक्शन की जगह। ओके, तो लास्ट 2 रिएक्शंस हमारे पास बच्चों अल्काइंस के, ब्रोमिनेशन एंड ओजोनोलाइसिस। उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे, काफी लॉन्ग लेक्चर हो गया है क्योंकि बड़ा टॉपिक था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, इसी वजह से। तो ब्रोमिनेशन का मतलब बच्चों ब्रोमीन को ऐड करवाना है, इसे हम हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। तो ब्रोमिनेशन हमने क्या लिया, पहले तो एसिटाइलिन लिया, जैसे 3 बॉन्डेड कार्बन एटम्स हमने लिए, जो 3 बॉन्ड बीच में बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ देते हैं इसका। जब ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन, और ये Br2 मौजूद है, मतलब Br के 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है, एक Br उस पे जाएगा और एक Br इस पे आएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा HC डबल बॉन्ड CH, एक Br इस कार्बन पे और दूसरा Br इस कार्बन पे। हमने क्या कर लिया, इथाइन से डायब्रोमो इथीन बना दिया, और फर्दर डायब्रोमो इथीन को, अच्छा यहाँ पर एक कैटालिस्ट इस्तेमाल किया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब हमने डायब्रोमो इथीन को फर्दर कन्वर्ट करना है टेट्राब्रोमो इथेन के अंदर। तो फर्दर हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन गैस के साथ, और ये CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ही होगा। तो फर्दर एक और क्या होगा, इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम वहाँ पर क्या लेंगे, ब्रोमीन, तो HC सिंगल बॉन्ड HCH, यहाँ Br, यहाँ भी Br, और ऊपर भी Br, और इस तरफ भी Br। तो ये हमारे पास अल्काइन से हमने क्या बना लिया, टेट्राब्रोमो इथेन बना लिया बाय ब्रोमिनेशन। होपफुली समझ आया होगा, ये तो आसान रिएक्शन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। बात मुश्किल ओजोनोलाइसिस के अंदर है, बात समझने वाली ओजोनोलाइसिस के अंदर है, किस तरह से होगा देखते हैं। तो ओजोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ ओजोन इन अ मॉलिक्यूल। हमने पहले अल्कीन की थी, अब अल्काइन की कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन लिया और उसकी ओजोनोलाइसिस करी, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल किस तरह से आया बच्चों, देखें, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, सिंगल की बॉन्ड बचेगा इसका। तो ये हमारे पास बच्चों कार्बन हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन से यहाँ पर, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन से इधर पर, सही है। फिर ये ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड, फिर एक ऑक्सीजन का यहाँ से कार्बन से बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन का इससे, फिर ये हाइड्रोजन से। समझ आ रहा है क्या हुआ, ये दोनों बॉन्ड टूट गए, ये दोनों बॉन्ड जो है वो टूट गए इसके, कार्बन टू कार्बन के, सही है। जब ये दोनों बॉन्ड टूट गए तो ओजोन को इजाजत मिल गई इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ऐड होने की। तो जब मॉलिक्यूल कितना माशाल्लाह से खूबसूरत बना है, तरतीब ही नहीं है इसकी, दोबारा बनाता हूँ, सही है। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, सही है। फिर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, सही है। तो जब डबल बॉन्ड टूट गया कार्बन के दरमियान, तो सिंगल बॉन्ड ही बचा, ये सिंगल बॉन्ड बचा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे कार्बन के, 3, सही है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते थे क्योंकि हाइड्रोजन से भी हुआ वाला। तो क्या हुआ, एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एक यहाँ से बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन से, सही है। इस कार्बन ने भी यही किया, एक यहाँ से बॉन्ड बनाया और एक यहाँ से बॉन्ड बनाया। तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड, ये कार्बन टू कार्बन हो गया। इसी कार्बन का भी ये हाल है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड कार्बन ने पूरे किए, एक ओजोनाइड बना दिया, ओजोनॉइड बना दिया, इसे हम ओजोनाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब इस ओजोनाइड की फर्दर रिएक्शन हम करेंगे, इसके अंदर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एज अ समझे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और इसके अंदर से क्या होगा, फिर जब हम H2O2 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों। अच्छा, अब इस ओजोनाइड का रिएक्शन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्या होगा बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा इसमें से। देखें किस तरीके से, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोडक्ट नीचे बनी हुई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है क्या होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन, अब एक ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा हाइड्रोजन के साथ, सही है ना। अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वो ये रिड्यूसिंग एजेंट देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आएगा, और वो हाइड्रोजन मुहैया करेगा और एक ऑक्सीजन को इन तीनों ऑक्सीजन में से
और पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस रिएक्शन से, ठीक है। तो CH यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों, बल्कि मैं इसको इस तरह बनाऊँ कि यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास C। अब ये सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, ऑक्सीजन के साथ सिंपल था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया यहाँ से, फिर ये कार्बन, इस कार्बन ने यहाँ से इसने से डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से, और ये H। अब आप देखें क्या हुआ इसके अंदर, बस हुआ ये कि ये ऑक्सीजन निकल गया, सही है। यहाँ से ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करूँ तो ये वाला ऑक्सीजन जो है बच्चों निकल गया। जब ये वाला ऑक्सीजन निकल गया इससे तो क्या हुआ, अब इस कार्बन का भी एक बॉन्ड बचता और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड बच रहा है, सही है। इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड बच रहा है और इस वाले ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बच रहा है। और अगर हम थोड़ा नोट करें तो इस कार्बन के पास भी अभी एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो क्या करते हैं, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, सही है। इस तरह से ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है। पहले इस वाले की डबल वैलेंसी पूरी होती है, ये बॉन्ड टूट गया था तो इसके ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन इसको इस वाले कार्बन ने दे दिया, डबल बॉन्ड बना लिया। और इस ऑक्सीजन के पास भी बच्चों यही मामला है, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड टूट चुका है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है। ये दो जगहों से मॉलिक्यूल टूटेगा, यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, ठीक है ना। जब यहाँ से टूटेगा तो ये हाइड्रोजन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जब यहाँ से टूटेगा तो ये हाइड्रोजन और कार्बन, वो सॉरी हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो H डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ग्लाइऑक्सिल, ठीक है ना, ग्लाइऑक्सिल इसका मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा। फुल समझ आया होगा, या इसको और मैं खोल के नहीं समझा सकता, इतना ही है, इसको समझना होगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूल बनेगा। या थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा टिपिकल है। आसानी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आखिरी वाली प्रोडक्ट बनाऊंगा और कुछ भी नहीं कर रहा। ये हमारे पास कार्बन, ठीक है, ये हमारे पास का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन से बॉन्ड, सही है। फिर ये नीचे आ जाए, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट रखते हैं, सॉरी यहाँ पर एक और हाइड्रोजन भी है ना, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सही है। H2O की निकाला जाएगा। अब देखिए क्या होता है, थोड़ा और आसानी कर देता हूँ। यहाँ से भी बच्चों क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी एक बॉन्ड टूटेगा, सही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन को पूरा निकलना है, सही है ना, मतलब इस वाले ऑक्सीजन को निकलना है, इस वाले ऑक्सीजन को निकलना ही है। तो जब इस वाले ऑक्सीजन को निकलना है तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है तो इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड बच रहा है। देखिए कैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है ना। जब ये ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से और एग्जाम्पल चला गया है यहाँ से, तो क्या हो रहा है, इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और जब ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, और जब ये ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है तो इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बच रहा है और इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड बच रहा है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का डबल बॉन्ड बना लेगा, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना लेगा। तो प्रोडक्ट सामने आ गई, HC क्या हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाया, हाँ सही, HC सही था, सॉरी HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सही है ना, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ से भी HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देख लें, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, देख लें आ रही है प्रोडक्ट समझ में। अब शायद आसान हो गया होगा, तो फुल समझ आ गया होगा आपको। तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर अल्काइन के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।